डन। मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर नौशीन, सीनियर औरल पैथोलॉजिस्ट। इससे आज बात करने की कोशिश करेंगे चूँकि माह रमज़ान का महीना जो है वो इस वक्त चल रहा है और इस हवाले से चूँकि औरल डिजीज़ ज़्यादा देखने को मिल रही है, किस तरह हमें एहतियात बरतना है और ब्रशिंग वगैरह जो रमज़ान में हमें किस तरह क्या करनी चाहिए। चलिए डॉक्टर साहिबा से ही जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहिबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। थैंक यू जी। मैं ड्यूरिंग रमज़ान इस पाक महीने में एडवाइस करूँगी आप अपने ऑरल हाइजीन को मेंटेन करें। लाइक जब आप सहरी में उठे तो आप ब्रश करें, 2 टाइम्स करें, सोने से पहले भी ब्रश करें। और आप क्या कर सकते हैं, आप माउथ वॉश यूज़ कर सकते हैं। आपको गागल करना है, अंदर नहीं लेना है जिससे आपका रोज़ा टूट जाए। बस यू हैव टू गागल 2-3 टाइम्स अ डे। आप मिसवाक यूज़ कर सकते हैं, आप इंटरडेंटल ब्रशेस यूज़ कर सकते हैं। तो आप उसमें क्या ड्यू टू दैट क्या केरीज प्रेवलेंस जो हो जाएगी वो कम हो जाती है। और जो मैं बार बार बोलूँगी, मैंने यहाँ पेशेंट्स में देखा है रॉन्ग ब्रशिंग टेक्निक। यहाँ पे एक मिसकंसेप्शन है लोगों में, अगर ये जल्दी जल्दी तेज़ ब्रश करो, हैफिजर्डली चिकनातिम ब्रश, तो उससे आपके जो टूथ है वो साफ़ होने के बजाय उन पर नुकसान पहुँचता है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। आपको एक मोशन से, एक तरीके से ब्रश करना है। यू हैव टू गिव सम टाइम टू योर टीथ ऑल्सो, तो ताकि वो फर्दर डिके में ना जाए और सर्वाइकल एब्रेशन ना हो। तो वो भी एक मेन कॉज जो हम क्या कहते हैं, पेशेंट आता है कंप्लेंट करता है सेंसिटिव टीथ है, तो हम उसको देते हैं डिसेंसिटाइजिंग टूथ पेस्ट दे देते हैं। लेकिन आपको पहले देखना है उसका मेन कॉज क्या है। सर्वाइकल एब्रेशन मेनली मैंने देखा है लोगों में रॉन्ग टूथ ब्रशिंग टेक्निक्स। यू हैव टू करेक्ट दैट दोज टेक्निक्स। यू कैन सी वीडियोज़ ऑन द यूट्यूब और कैसे करेक्टली टूथ ब्रश करते हैं, एंड यू कैन सेव योर टूथ। एंड यू हैव 3 मंथ्स के बाद क्लीनिंग एडवाइज्ड है। और रमज़ान में यूजुअली आप ये कीजिए कि आप कुल्ला कीजिए माउथ वॉश से और 2 टाइम्स ब्रशिंग इज एडवाइजेबल। और आप मिसवाक भी यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह आपने रमज़ान में बात कही कि अगर हम सहरी के टाइम, जिस तरह जब हमने ख़त्म किया, तो सहरी ख़त्म करने के बाद क्या हम अच्छी तरह से ब्रश कर सकते हैं? अच्छे से आप ब्रश कीजिए, बस इतना आप ख्याल रहे। टूथपेस्ट लाइक यू शुड नॉट स्वॉलो इट, बट वो तो कभी सॉलो नहीं करना चाहिए। इस टाइम आपको ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए और आपको इंटरडेंटल ब्रशेस यूज़ करने चाहिए जो आपके 2 दांत के बीच में फंसता है खाना, तो वो निकालने के लिए जैसे आपने नॉर्मल ब्रश किया, लेकिन उससे क्या होता है कि उससे आपके 2 दांत के बीच में जो खाना फंसता है वो नहीं निकलता है। सो फॉर दैट यू शुड यूज़ डेंटल फ्लॉस और डेंटल ब्रश, इंटरडेंटल ब्रश। तो उससे क्या होगा, उससे आपकी केरीज ये जो है जो प्रिवेंशन में बहुत हेल्प होगी। मैम, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि रमज़ान की अगर हम बात करते हैं तो रमज़ान में ओवरऑल ऑलमोस्ट 15 से लेकर 16 घंटे हमारी जो टीथ एक्सरसाइज है वो उस तरह नहीं रहती है जो एज़ यूजुअल रहती है। तो हमें किस तरह के इकदाम उठाने चाहिए ताकि हमारे दांतों की जो रूटीन एक्सरसाइज है, जैसे चिविंगम की बात मैं कर रहा हूँ, या और कुछ एक्सरसाइज होती है जिससे हमारे दांत जो है ना मजबूत रहते हैं, क्या ऐसा क्या कर सकते हैं हम? आप ये कीजिए, माउथ वॉश कीजिए, मिसवाक की, दैट्स इनफ। उससे ज़्यादा कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं है। दैट्स इनफ। आप माउथ वॉश कीजिए जब तक कि आप फिर इफ्तारी के बाद आप सोने से पहले ब्रश करें, और फिर वही इंटरडेंटल फ्लॉसेस एंड ब्रशेस। व्यूअर्स जो आपको इस वक्त देख रहे हैं उनके लिए आपकी क्या सजेशन रहेगी एज ए ऑरल पैथोलॉजिस्ट? ओके, एज एन ऑरल पैथोलॉजिस्ट मैं ये सजेस्ट करूँगी, इफ़ यू नोटिस एनी काइंड ऑफ अल्सर और एनी ग्रोथ आपके माउथ में, जो पेशेंट अगर किसी को लगता है कि एक नॉन हीलिंग अल्सर है, 2 वीक से ज़्यादा वो हील नहीं हो रहा है, या कोई ऐसी ग्रोथ है जिसको हम ऐसी एंटीबायोटिक से कर रहे हैं, कोशिश कम करने को करने, तो यू कम टू एन ऑरल पैथोलॉजिस्ट, यू कम टू विजिट अ डेंटिस्ट। वी हैव टू सी दैट अल्सर व्हाट इट इज़, व्हाट टाइप ऑफ ग्रोथ इट इज़, ताकि ये आगे एक बहुत बड़ा मसला ना बने, एक ट्रांसफॉर्म ना हो, एक बहुत बड़ी चीज़। इनिशियल स्टेज पे ही हम इसका डायग्नोज करके ट्रीटमेंट कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने का। तो ये थी मेरे साथ डॉक्टर नौशीन जो ऑरल पैथोलॉजिस्ट है। जिस तरह उन्होंने कहा कि दिन भर अगर 5 बार मिसवाक आप करोगे, अगरचे आपने रोज़ा भी रखा होगा तो आपको कोई परेशानी नहीं है। ओवरऑल आपके जो टीथ्स वगैरह है इनका आपने प्रॉपर ख्याल रखना है। और रमज़ान में बेहतर है कि आप सहरी के वक्त या जब आपका सहरी ख़त्म होगा या सोते वक्त आप अपने दांतों को ब्रश आराम से कर सकते हैं। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह निगहबान।